ट्रंप और जेलेंस्की विवाद के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब इस जंग में आगे क्या होगा। कौन से देश यूक्रेन का साथ देंगे, कोई साथ देगा भी या नहीं, क्या यूक्रेन अकेले जंग लड़ेगा, भविष्य में क्या होगा, ये कयास लगाने से पहले एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि किस तरह दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई। दरअसल यूक्रेन और रूस कभी एक ही देश का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। विघटन के बाद यूक्रेन एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। शुरू में दोनों के बीच यानी रूस और यूक्रेन के बीच एक संधि भी हुई। 1994 में यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार इस संधि के तहत रूस को सौंप दिए और अमेरिका ब्रिटेन की मौजूदगी में इस संधि पर साइन हुए, जिसके तहत यूक्रेन को उसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता और रक्षा की गारंटी रूस, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने दी। साल 2014 यहाँ से एक बड़ा उलटफेर होना शुरू हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद शुरू हुआ। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पूर्वी यूरोप में रूसी समर्थक विद्रोही ग्रुपों ने डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में संघर्ष शुरू कर दिया। संघर्ष की चिंगारी धधकती रही और अंत में ये एक बड़ी जंग में बदल गई। 2014 से 2022 के बीच दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव और सैन्य कार्रवाई होती रही। 24 फरवरी 2022 को इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ आ गया। इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू कर दिए। रूसी सेनाएं यूक्रेन में घुसने के लिए तैयार हो गईं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने हमले किए, जिसमें कीव, खार्किव, मारियुपोल शामिल थे। यूक्रेन ने इसका जोरदार विरोध किया और ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल गया। 25 फरवरी 2022 रूस के आक्रमण की शुरुआती घंटों की अफरा तफरी के बीच अफवाहें फैली कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं। इसके बाद जेलेंस्की और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने कीव की सड़कों पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें यूक्रेनियों को आश्वासन दिया गया कि हम सभी यहाँ अपनी स्वतंत्रता और अपने राज्य की रक्षा के लिए मौजूद हैं और यहाँ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। 2 मार्च 2022 रूसी सेना ने यूक्रेन के एक प्रमुख शहर खेरसान पर कब्जा कर लिया। 29 मार्च 2022 रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। 3 अप्रैल 2022 कीव के उपनगरों से रूस की सेना आम लोगों पर अत्याचार करने लगी, जिसके सबूत सामने आए। पुतिन ने कथित तौर पर शहर में क्रूरता वाली ब्रिगेड को वीरता पदक से सम्मानित किया था, ऐसा दावा किया गया। 14 अप्रैल 2022 यूक्रेन ने रूसी फ्लैगशिप मोस्कावा को डुबो दिया। रूस का ब्लैक सी फ्लैगशिप और युद्धपोत एक विस्फोट के बाद डूब गया। मॉस्को ने इसे सिर्फ एक हादसा बताया, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि एंटी शिप मिसाइलों की वजह से ये शिप डूबा है। मोस्कवा का डूबना रूस के लिए एक बड़ा झटका था। 18 अप्रैल 2022 रूस ने आधिकारिक तौर पर युद्ध के अगले चरण की ओर रुख किया। रूस ने कीव में अपने सैनिकों को यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में स्थानांतरित किया और 18 अप्रैल को एक बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने इसे युद्ध का नया चरण कहा। इसके बाद मॉस्को ने 19 अप्रैल को अपने आक्रमण के अगले चरण की घोषणा कर दी। 18 मई 2022 स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया। स्वीडन और फिनलैंड ने पुतिन के अपने पड़ोसियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये का हवाला देते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया। पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह नाटो के विस्तार को भी बताया था। 20 मई 2022 रूस ने मारियुपोल पर हमला किया। रूस की सेना ने मारियुपोल पर हमला करके भयंकर लड़ाई लड़ी और इस जगह पर कब्जा कर लिया। 22 मई 2022 यहाँ से यूक्रेन की मदद शुरू हुई। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की सहायता करनी शुरू की। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने कई क्षेत्रों को दोबारा अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। 3 जुलाई 2022 रूस ने लुहांस्क ओब्लास्ट के पूरे लिसिचांस्क क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 30 सितंबर 2022 रूस ने बड़ी घोषणा की। रूस ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिजिया क्षेत्रों को रूस में मिलाने की यानी उसमें विलय करने की घोषणा कर दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को नकारा गया। नवंबर 2022 यूक्रेनी सेना ने खेरसान शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इसे युद्ध का एक बड़ा मोड़ बताया गया। 2 अक्टूबर 2022 यूक्रेन की तरफ से खार्किव में आश्चर्यजनक तौर पर तेजी से हमला किया गया और फिर से उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। 8 अक्टूबर 2022 यूक्रेन ने क्रीमिया पुल को ध्वस्त कर दिया और रूस ने जवाबी कार्रवाई भी की। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले $3.6 बिलियन के क्रेच स्ट्रेट ब्रिज को यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। इसके खिलाफ रूस ने घातक मिसाइलें और ड्रोन हमले शुरू किए। 11 नवंबर 2022 यूक्रेन ने खेरसॉन पर फिर से कब्जा कर लिया। रूस पर वार करते हुए यूक्रेनी सेना ने खेरसॉन में एंट्री की। इस आक्रमण से यूक्रेन के पास खेरसॉन फिर से कब्जे में आ गया।
9 फरवरी 2023 रूसी सेना ने डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। इसके बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने 16 फरवरी को कहा कि रूस के सैनिक अपर्याप्त रूप से सज्जित और खराब प्रशिक्षित हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा हताहत हो रहे हैं। 21 मई 2023 रूस ने बखमुट क्षेत्र को जीतने का दावा किया। बखमुट के लिए लड़ाई लंबे समय से चली आ रही थी। रूस ने 10,000 लड़ाकों को खोने के बाद 21 मई को बखमुट पर जीत का दावा किया। हालांकि यूक्रेन ने बखमुट के लिए लड़ाई जारी रखी। 8 जून 2023 यूक्रेन ने एक बड़ा जवाबी हमला किया। जून की शुरुआत में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन ने अपना जवाबी हमला किया। कुछ ही दिनों में यूक्रेन ने डोनेट्स्क जापोरिजिया सीमा के पास कई गांवों पर फिर से कब्जा कर लिया। 24 अगस्त 2023 यूक्रेन का क्रीमिया पर छापामार हमला हुआ। यूक्रेनी विशेष बलों ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। ड्रोन और मिसाइल हमलों से क्रीमिया की रक्षा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन पर हमला किया गया और यूक्रेनी झंडा लगा दिया गया। अक्टूबर की शुरुआत में एक छापे के बाद रूस ने यूक्रेनी कमांडो को पकड़ने का भी दावा किया। 13 सितंबर 2023 यूक्रेन के मिसाइल हमले ने क्रीमिया के सेवस्टोपोल में रूस के ब्लैक सी फ्लीट के मुख्य बंदरगाह पर खड़ी एक पनडुब्बी और जहाज को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। 22 सितंबर को यूक्रेन के बेड़े ने मुख्यालय पर हमला किया। यूक्रेन की सेना ने कहा कि इस हमले में 34 रूसी अधिकारी मारे गए हैं। 8 फरवरी 2024 जेलेंस्की ने शीर्ष जनरल को हटा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के आक्रमण के बाद सेना में पहला बड़ा फेरबदल किया। यूक्रेन की जमीनी सेना के कमांडर ओलेक्सेंडर सिस्की को जालूजनी की जगह नियुक्ति दी गई। रूस ने अवदीवका क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अवदीवका क्षेत्र पर कब्जा करना बखमुट के बाद रूस की बड़ी उपलब्धि थी। यूक्रेनी कमांडरों ने कहा कि शहर पर 5 महीने के हमले के बाद 47,000 रूसी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। 24 अप्रैल 2024 अमेरिका ने $61 बिलियन की सहायता यूक्रेन को दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $60.8 बिलियन की सैन्य सहायता के साथ 95 बिलियन के विदेशी सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए। मई 2024 यहाँ पर फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की कि वो यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर विचार करेंगे। ऐसा तब किया गया जब रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में काफी आगे बढ़ गई। जून 2024 रूस ने कई गांवों पर फिर से कब्जा कर लिया। इसमें एचेरेटिन और उत्तर पश्चिम के लोवोलांस्त्रिका लुहांस्क ओब्लास्ट क्षेत्र शामिल थे। 23 अगस्त 2024 भारत के लिहाज से ये तारीख इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी ने इस दिन यूक्रेन का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त 2023 को यूक्रेन पहुंचे और जेलेंस्की से इस पूरे युद्ध के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। सितंबर 2024 रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन ने भी रूस के हमलों का कड़ा जवाब दिया। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल की। जेलेंस्की ने ट्रंप को जीत के बाद बधाई दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत ने कहा कि अगर ट्रंप शांति वार्ता की पहल करते हैं तो रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने को तैयार है। फरवरी 2024 ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध के समाप्ति के लिए रूस से बातचीत की, लेकिन कीव की मौजूदगी के बिना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि रूस युद्ध को समाप्त करना चाहता है। वह इस मामले पर चर्चा करने के लिए अगले महीने फिर से पुतिन से मुलाकात करेंगे। हालांकि यूक्रेन ने भी कहा कि बिना उसकी सहमति के थोपे हुए किसी भी सौदे पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा। 28 फरवरी 2025 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर पहुंचे। यूक्रेन ने कहा कि अमेरिका के साथ आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार है, लेकिन यहाँ बड़ा पेच ये फंस गया कि ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और जेलेंस्की बीच बहस से उठकर चले आए। इसके बाद से अब आगे इस पूरी जंग में क्या होगा, अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, यूक्रेन क्या कदम उठाएगा और रूस किस तरह से हमले करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।